नमस्कार सभी को। आपका मेरी योग कक्षा में स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर निशा वार्ष्णेय है। मैं मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट योग संस्थान, कनॉट प्लेस, दिल्ली की छात्रा हूँ। हमारे कोर्स में योग कैंप लगाने का एक प्रोजेक्ट मिला है, जिसमें मैंने आप सबको इनवाइट किया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ज्वाइन किया। इस 7 से 10 दिन की कैंप में मैं आपको कुछ उन आसनों के बारे में, व्यायाम के बारे में, कुछ योग सूत्रों के बारे में, कुछ श्लोकों के बारे में बताऊंगी, जो हमारी दिनचर्या, ऋतुचर्या में बहुत आवश्यक है। तो कहीं भी आपको कुछ ना समझ में आए, आप हैंड रेज कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगी मेरी भाषा हिंदी ही रहे। और किसी को कोई भी तकलीफ हो, कोई भी समस्या हो, तो वो मुझे पहले बता दे। 3 साल के अंदर किसी को कोई इंजरी हुई हो, कोई ऑपरेशन हुआ हो किसी भी बॉडी पार्ट का, तो वो उस बॉडी पार्ट का आसन व्यायाम नहीं करेगा। तो इस बात का ध्यान रखें और अपने अपने हिसाब से, अपनी क्षमता अनुसार और अपनी आयु के अनुसार आप इसको कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से आप अपने दिमाग पे प्रेशर ना लें कि आपको सारा ही करना है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सबको साथ में लेके चलूं। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं अपनी कक्षा को। 3 बारी ओम का उच्चारण करेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। मैं प्रार्थना को स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ, ताकि आप सब मेरे साथ उसको दोहरा सकें। हम लीड एंड फॉलो करेंगे। पहले एक मैं बोलूंगी लाइन और उसके पीछे आप बोलेंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। हाथ ज्ञान मुद्रा में, किसी भी सुखासन, पद्मासन, वज्रासन और चौथा होता है सिद्धासन, उसमें आप बैठ सकते हैं आसानी से, जिसमें आप कंफर्टेबली प्रेयर को कर पाए। आप पहले आंखें बंद करेंगे। हाथ हमारे ज्ञान मुद्रा में रहेगा। ज्ञान मुद्रा सभी को पता है कैसे होती है। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद सभी की। श्वास भरते हुए हम सबसे पहले ओम का उच्चारण करेंगे 3 बारी, और उसके बाद सामने लिखी हुई प्रेयर को हम सब दोहराएंगे। आंख बंद, लंबा गहरा श्वास भरेंगे। ओम अस्तो मा सद्गमय हंसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में अपने वक्ष स्थल के सामने हृदय पे हल्का सा दबाते हुए रखेंगे। अपने गुरुजन, माता पिता, इष्ट देव को धन्यवाद का भाव के साथ उनको प्रणाम करेंगे। दोनों हाथों को रगड़ेंगे। हाथों से प्राप्त हुई ऊष्मा को अपनी आंखों पे रखेंगे। चेहरे पे, सारे शरीर पे धारण करते हुए आप सभी का धन्यवाद और स्वागत। अब मैं
एक लाइन योग को समझाने के लिए बताना चाहती हूँ। योग सिर्फ शारीरिक नहीं है। योग मतलब हमें स्वयं से जुड़ना है। इसमें हमारी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सभी तरीके की जोड़ से, परमात्मा से मिलन से, अपने मन से, अपने समाज से, परिवार से जुड़ने के भाव को योग कहते हैं। तो इसको एक्सरसाइज ना समझते हुए इसको पूरे भाव के साथ अगर आप करेंगे तो आपको स्वयं ही धीरे धीरे अपने अंदर सभी तरीके के परिवर्तन दिखाई देंगे। ये सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है जिसमें सिर्फ शरीर को ही तोड़ा मरोड़ा जाता है। योग के जो गुरु हुए हैं उनका नाम है पतंजलि। इसके बारे में आप सब जानते ही हैं, जो कि बाबा रामदेव द्वारा प्रचलित एक संस्थान है। पतंजलि हमारे योग ऋषि हुए हैं। उन्होंने अष्टांग योग की पूरी डिटेल, पूरी एक व्याख्या की है कि किस तरीके से हम अपने जीवन में योग को अपना सकते हैं। पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठा है धारणा, सातवां है ध्यान और आठवां है समाधि। तो आप ये समझिए, 8 पड़ाव को प्राप्त करने के बाद या 7 को पूरा करने के बाद हम समाधिस्थ होते हैं, जो हम सबके जीवन का मुख्य उद्देश्य है। अब यहाँ ये समझना है, सिर्फ हम आसन जो तीसरी क्रिया है या प्राणायाम जो चौथी क्रिया है, खाली उसी को करके हम अपने जीवन में योग के उच्च स्तर पर नहीं पहुंच सकते। तो आसन और प्राणायाम हम इस कक्षा में सीखेंगे, जो मेरा पूरा कोशिश रहेगी कि आपको करवाया जाए। मगर उससे पहले के जो 2 नियम हैं, 2 पड़ाव हैं, यम और नियम, ये अगर हम नहीं करेंगे तो ना आसन होंगे ना प्राणायाम। जैसे सीढ़ी होती है उसी तरीके से यम हम समाज में किस तरीके से रहें उसकी बात करता है, नियम हम अपने जीवन में कैसे रहें उसकी बात। इसका मतलब हमें उन दोनों को अपनाना चाहिए। इसके बारे में हम और कभी डिटेल में बात कर सकते हैं। उसके बाद पतंजलि जी ने 196 यानी कि 196 सूत्र दिए हैं और एक पूरा ग्रंथ लिखा है। और जो मैंने आज आपको ग्रुप पे भेजा, पहला उनका जो नियम है उसको बोलते हैं अथ योगानुशासनम। मतलब योग हमें अनुशासन में रहना सिखाता है। अगर हम अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारी हर जगह प्रगति ही प्रगति। हम लोग अनुशासन में नहीं रहते हैं, अपने शरीर के साथ, अपने मन के साथ, अपने दिनचर्या में, समाज में भी हम अनुशासन में नहीं रहते हैं। तो अगर हम उस पहले सूत्र को ही अपने जीवन में धारण कर लें तो मैं समझती हूँ कि हमारी प्रगति सामाजिक तौर पे बहुत ऊंची हो सकती है। तो अथ योगानुशासनम संस्कृत का एक सूत्र है। और मैंने जो भी पढ़ाई कर रही हूँ उसमें मेरी जो शिक्षिका है वो मुझे बताते हैं, हमें बताते हैं कि संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण प्रतिदिन करना अनिवार्य है। उसके पीछे मैं एक लाइन और बोल के फिर मैं अपनी कक्षा का मुख्य जो हमारा है उद्देश्य है आसनों को सीखने का, मैं शुरू करूंगी। हमारे जो 7 चक्र हैं उन 7 चक्रों से कुछ शब्द निकले हैं और वो जो शब्द हैं वो हमारी संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा की सारी वर्णात्मक प्रणाली है। तो जो संस्कृत के जब भी हम कोई भी श्लोक, आप कोई भी श्लोक या कोई भी सूत्र बोल सकते हैं, उसको आप उच्चारण करते हैं तो आपके 7 चक्र ऊपर से नीचे तक, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, ये सारे चक्रों पे असर पड़ता है। और उसका सही उच्चारण, जैसे हमने अभी प्रेयर के साथ अपनी प्रार्थना शुरू करी अपनी कक्षा में, अगर आप इसको प्रतिदिन बोलेंगे तो आपका जो चक्रों पे जो असर है, यानी कि आपका आध्यात्मक ऊर्जा ऊपर की तरफ ऊंची होती है। तो जितने भी हमारे पंडित कर्म कांड में हैं वो जो श्लोकों का उच्चारण करते हैं तो उनके पास एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है। वो पॉजिटिव एनर्जी हम सब अपने अंदर योग के द्वारा और संस्कृत भाषा के इन श्लोकों के द्वारा अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो मेरी प्रार्थना आप सबसे ये है, दिन के कोई भी 5 श्लोक आप जरूर बोले, सही उच्चारण के साथ बोले। तो ये मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, योग किसे कहते हैं, योग किसने बनाया, उन्होंने कितने स्टेप्स को उसको एक्सप्लेन किया या हमें समझाया। और
श्लोकों की क्या महत्वता है, और मैंने आपको एक योग सूत्र बताया, अथ योगानुशासनम। तो आप अपने मन में दोहरा सकते हैं उसको याद करके। अभी तक किसी को कुछ पूछना हो तो मेरे से पूछ सकते हैं, या हैंड रेज कर सकते हैं, किसी को किसी भी तरीके की कोई समस्या हो। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, कुछ लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है। 3 साल के अंदर किसी की कोई इंजरी हुई हो, या किसी की कोई ऑपरेशन हुआ हो, तो वो कोई वो पर्टिकुलर आसन ना करे जिसमें उसको तकलीफ होती है उस पर्टिकुलर अंग को लेके। ठीक है, तो हम अपनी कक्षा को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज हम पद्मासन कैसे लगाते हैं उसको हम देखेंगे। पद्मासन बहुत साधारण सी क्रिया लगती है कि हम कर सकते हैं, मगर इसको लंबे समय तक करके रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इसको 30 मिनट 40 मिनट तक लेके जा सकें। तो आज कुछ हम प्री प्रैक्टिस करेंगे, जिसके अंदर आप अपने जो मसल्स हैं, यानी कि जो मांसपेशियां हैं, उनको आप खोल सकते हैं। तृप्ति जी, अगर आप अपना वीडियो ऑन कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसके बाद हम फिर उसके बाद हम पद्मासन के मुख्य उसको पूरा समझेंगे कैसे करना है, लगाना है। इसमें कई सारे स्टेप्स भी हैं। तो आप सब सीधा दंड आसन में बैठेंगे। इसको दंड आसन बोलते हैं, हमें लगता है बहुत आसान है, मगर इसकी जो सही क्रिया है वो इस तरीके से है। दोनों टांगों को सीधा करेंगे, दोनों हाथ दाएं बाएं, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, पीछे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह बैठना है। आप सब पहले मुझे देख सकते हैं, फिर मैं आप लोगों को देख लूंगी, ताकि आप लोगों का पोस्चर करेक्शन मैं कर सकूं। ठीक है, जब हम ऐसे बैठेंगे और कमर सीधी करेंगे, आप खुद ही स्वयं महसूस करेंगे कि आपके जो घुटने हैं वो थोड़ा कांप रहे हैं, क्योंकि हमारे को घुटने को जमीन पे लगाने का प्रयास करें। तो पहली स्थिति हमारी है दंडासन। दंडासन में सीधा बैठेंगे और अपने लंबे गहरे श्वासों की प्रक्रिया करेंगे। 10 बार लंबा गहरा श्वास आप लेंगे। सभी जन इस तरीके से बैठे। आपको ये पोस्चर समझ आया? तो अब आप सब इसको करिए, तो मैं एक बार आपको चेक कर लूं आप सब ठीक कर रहे हैं या नहीं। पैर नहीं हिलाने, पेट अंदर रहेगा, नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है। योग में हम श्वासों का ध्यान रखते हैं अच्छी तरीके से। तो हमारा, आप गहरे लंबी श्वास लें और छोड़ें। अपने घुटनों को जमीन से लगाने का प्रयास। बहुत सुंदर अभ्यास सभी का। 10 सेकेंड हो चुके हैं। अब देखिए आपको करना क्या है। अब हम अपने पैरों को पीछे की तरफ मोड़ेंगे श्वास भरते हुए, और आगे को करेंगे श्वास छोड़ते हुए। योग में हमने सांसों का बहुत ध्यान रखना है। पीछे श्वास भरते हुए, छोड़ते हुए आगे। 10 बार इस क्रिया को कर जाएंगे। कोशिश करेंगे अपने घुटनों पे पूरा स्ट्रेच बना रहे। अब हम दाएं बाएं करेंगे, श्वास भरते हुए दाएं, छोड़ते हुए बाएं। श्वासों पे ध्यान देने से हमारे को कंसंट्रेशन या हमारा ध्यान बढ़ाने की क्षमता बढ़ती है, क्योंकि हमारा ध्यान श्वासों पे होता है। 10 बार इस क्रिया को कर जाएंगे। अब हम
अपने दोनों पैरों को घुमाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो जब हम एक साइड से घुमाना शुरू करेंगे तो हम श्वास लेंगे और दूसरी साइड से जब पीछे की तरफ मोड़ेंगे तो छोड़ेंगे। 10 बारी करने के बाद एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। कोशिश करेंगे घुटने हमारे जमीन से सटे रहेंगे। 10 बारी करने के बाद कुछ देर विश्राम। अब अपना हाथों का हम क्लच ऐसे बनाएंगे, आप देख सकते हैं, और अपने पैर के नीचे उसको हम ऐसे होल्ड करेंगे। ठीक है, आप मेरा पोस्चर देख सकते हैं, बिल्कुल घुटने के नीचे ही आना चाहिए। अंजू जी, आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। यहां तक लेके आएंगे। एक, ऊपर करते हुए श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे, ऊपर करते हुए श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे। 10 बारी कर जाएंगे। यही क्रिया हम दूसरे घुटने से करेंगे। अभी दाएं से शुरू करी थी, अब हम बाएं से करेंगे। आप 10 बारी कर लें और फिर आप अपने दूसरे पैर से करेंगे। मेरे को आपको देखना है इसीलिए 10-10 बारी। बहुत सुंदर अभ्यास और प्रयास सभी का। बारी अगर हो जाए पुनः हाथों का क्लच बनाएंगे। अब हम इसको घुमाएंगे, छोटा सा गोला। श्वास भरते हुए आपका पैर ऊपर होना चाहिए, छोड़ते हुए नीचे होना चाहिए। अगर आप ध्यान दें तो आपको खुद को ही महसूस होगा हमारी कौन सी मांसपेशियां खिंच रही हैं। 10 बारी करने के बाद इसको उल्टा गोला बनाएंगे, जिसको आप एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। इस क्रिया को हम दूसरे पैर से करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। ध्यान आपका श्वासों पे रहेगा। 10 बारी क्लॉकवाइज और 10 बारी एंटी क्लॉकवाइज कर जाएंगे।
विश्राम। आप यहीं से पता कर सकते हैं हमारे घुटनों में कितना शक्ति है, कितना दम है, या कोई कमजोरी है, मांसपेशी कौन सी खिंच रही है। इस चीज का आपको ध्यान करना। अब हम अपने पैर को उठाएंगे। सीधा हाथ सीधे घुटने को पकड़ेगा, उल्टा हाथ सीधे पैर को पकड़ेगा। तो जितना ऊंचा उठा सके, और ये उल्टा पैर आपका सीधा रहेगा। इसको हिंडोला आसन बोलते हैं। जैसे हम बच्चे को हिलाते हैं गोद में लेके, ऐसे हम हिलाएंगे। श्वास भरते हुए इधर, श्वास छोड़ते हुए इधर। अपनी क्षमता अनुसार 10 बारी कर जाएंगे। 10 बारी करने के बाद हम अपने इसी सीधे हाथ को, जो सीधे घुटने पे है, उसको हम नीचे की तरफ दबाने की कोशिश करें। जब तक हमारी मांसपेशियां या जोड़ नहीं खुलेंगे, हमसे पद्मासन नहीं लगेगा। यही क्रिया दूसरे पैर से कर जाएंगे। हिंडोला आसन बाएं पैर से शुरू करेंगे। बायां हाथ बाएं घुटने को पकड़ेगा, और सीधा हाथ बाएं पैर को पकड़ेगा। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। 10 बारी अपनी क्षमता अनुसार कर जाएंगे। अब पैर को दबाएंगे, जैसे हमने पहले दबाया था। कोशिश करेंगे कि हम पूरा अपने घुटने को जमीन से लगाने का प्रयास करें। विश्राम। किसी को कोई समस्या है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। अगर है तो ठीक है, तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। थम्स अप दे दीजिए। अब हम थोड़ा सा जो अगली क्रिया है, उसको हम थोड़ा सा, ये तकलीफ हो सकती है कुछ लोगों को, मैं समझा रही हूँ, अगर हो जाए तो जितना हो सके अपनी क्षमता अनुसार करें। पैर पकड़ेंगे, अपने सीधे हाथ से सीधा पैर पकड़े, उसको धीरे से अपने कान तक लाने का प्रयास करें। तो 1, 2, 3, अपनी क्षमता अनुसार 10 बारी कर जाएंगे। गर्दन नहीं झुकानी है दिया, गर्दन सीधी रखनी है, कमर गर्दन सीधी। सिर्फ पैर को हमने कान तक लेके जाना है, कान को पैर के पास नहीं ले जाना। ये थोड़ी सी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी की बात है, कुछ समय बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाती है। 10 बारी उल्टे पैर से कर जाएंगे, दाएं पैर बाएं पैर से। इसको 10 बारी करने के बाद कमर सीधी रखेंगे,
कान को पैर के पास नहीं ले जाना है, पैर को कान के पास लेके आना है। बहुत सुंदर प्रयास सभी का। हमने अपनी काफी मांसपेशियों को खोलने की कोशिश करी पद्मासन को लगाने से पहले। तो हमने दंडासन में बैठे, कमर सीधी करी, हमने हमने पैर से लेके, एड़ी से लेके, घुटने से लेके हमने अभी जंघा की मांसपेशी तक हमने काम किया। ठीक, अब हम पद्मासन कैसे लगा सकते हैं और आसान तरीके से उसको देखेंगे। आपने पैर, जैसे आपने एक पैर सीधा है रखी, मैं आपको फ्रंट से दिखा रही हूँ, आप जैसे बैठे बैठे रहिए, सिर्फ देख लीजिए। आपने पैर उठाया, आप ये वाली जो हमारी मांसपेशी होती है, जो मोटी होती है, जो लटकी हुई होती है, आप अगर कोशिश करेंगे आप इसको थोड़ा सा प्रेस करें, अपनी तरफ खींचे। ठीक है, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ये सॉफ्ट जो हमने भी किया है, इतना उस पर काम किया है, और उसको अपनी एड़ी को अपनी जंघा के पास लेके जाएंगे और रखेंगे। अभी हमने इसको दबाया था तो इसमें थोड़ी सी गर्माहट की वजह से ये हमारा लग जाएगा, लेकिन हमारा घुटना नीचे की तरफ लग जाएगा। ठीक, उसी तरीके से हम दूसरा पैर उठाएंगे, दूसरी मांसपेशी को, यानी कि कान की, इसको जिसको आप पेल्विक रीजन बोलते हैं, उठाएंगे, सॉरी काफ मसल बोलते हैं, और उसको उठा के यहाँ लग। तो पद्मासन में आपकी जो दोनों एड़ियां होती हैं, जो उसका पूरा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो यहां तक, पेड़ तक, यहां तक, पेट तक उसको लगाएंगे। ये तो हो गया पूर्ण, इसके अंदर आपके घुटने भी नीचे जमीन पे लगे हैं। जिनसे नहीं लग रहा है वो अर्ध पद्मासन भी लगा सकते हैं, मतलब आधा, एक टांग को ही मोड़ के, चाहे घुटने पे रखी जाए, चाहे जंघा पे रखी जाए, चाहे उसको खींचते हुए आप अपने अपनी क्षमता अनुसार आप अपने पेट पे लगा सकते हैं। अर्ध पद्मासन, अर्ध ये हो गया, और पूर्ण में हम दोनों को इस तरीके से लगा सकते हैं। और अंत में हमारी ज्ञान मुद्रा। तो जो लोग आसानी से बैठ पा रहे हैं, तो 1 मिनट इस आसन में हम पद्मासन में बैठेंगे। ये हमारे पूर्ण आसन होता है ध्यान के लिए। मैंने आपको 4 आसन बताए। सुखासन, जिसमें हम सब नॉर्मल बैठते हैं, दूसरा पद्मासन, तीसरा वज्रासन, और चौथा होता है सिद्धासन, जो काफी लंबे समय की प्रैक्टिस के बाद ही हम उसको बैठता। जब हम इसको बैठते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे यहाँ हमारा दबाव आता है। दबाव आने से हमारी जो मांसपेशी, हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन और जो स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत और छोटी आंत पे बहुत सुंदर असर पड़ता है, और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत सुंदर होता है, या उसका क्लीनिंग बहुत प्रोसेस होता है, वो बहुत अच्छा होता है। ठीक, और अगर आप इसमें नहीं बैठ पा रहे हैं बिल्कुल भी, तो आज कोशिश ना करें, 2 दिन बाद या 3 दिन बाद इसका हम पुनः अभ्यास करेंगे, और इस तरीके से हम अपना पद्मासन पूर्ण करते हैं। तो ये आज की कक्षा का पहला आसन रहा, पद्मासन। आप इस पद्मासन में सदैव अपनी जो कोहनियां हैं अंदर की तरफ कुछ ऐसे बैठते हैं या ऐसे नीच करते हैं, नहीं, हमेशा अगर कमर गर्दन सीधी रहेगी तो कोहनियां आपकी सटी रहेगी, और इस तरीके से आप ज्ञान मुद्रा बनाते हुए बैठ सकते हैं। अब हम लंबा गहरा श्वास भरेंगे, आंखें कोमलता से बंद, 3 बारी ओम का उच्चारण। शांति पाठ, लीड एंड फॉलो। मैं एक लाइन बोलूंगी, आप मेरे पीछे बोलेंगे। बावन तो सुखी ना
सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा विद्विषावहै। शान्ति शान्ति शांति। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में पुनः वक्षस्थल के पास लाके हृदय पे हल्का सा दबाव देते हुए अपने माता पिता, गुरुजन, ईष्ट को धन्यवाद देते हुए, सभी की मंगल कामना करते हुए दोनों हाथों को रगड़ेंगे। से उष्मा जो प्राप्त हुई है अपने आंखों में रखेंगे। शरीर पे धारण करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस कक्षा को अटेंड किया, मेरा उत्साह बढ़ाया, ताकि मैं आगे भी अपनी कक्षाओं को इसी तरीके से ले सकूं। एक बार रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ, फिर हम प्रश्न उत्तर ले सकते हैं।